हिंदी भाषा और उसका विकास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय आर्य भाषाओं का रूप पूरा देखा था। आज उससे आगे चलेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली तथा दक्षिण में दक्षिणी आदि बोली जाती है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे मान्यता नहीं मिल पाई। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हिंदी का क्षेत्र संपूर्ण भारत है। पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खांडवा तक हिंदी बोली जाती है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश सम्मिलित है। इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी प्रदेश कहते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं एवं उनकी बोलियों का नाम हम यहाँ बताने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए। पहला उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी। बोलियां हैं इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। दूसरा है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत बोलियां आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा भाषाएं हैं राजस्थानी हिंदी। इसमें बोलियां आती है मारवाड़ी, जयपुरी तथा मेवाती, मालवी। चौथा उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसमें बोलियां आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत बोलियां आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी
की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। खड़ी बोलियां, सबसे पहले आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, सर हिंदी बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, सर हिंदी बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं। इसका दूसरा और सही नाम कौरवी है। इसका दूसरा वो सही नाम कौरवी है। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा और अवधी का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु किंतु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध रचित प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली की विशेषताएं। दोस्तों, खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे यथा, मथा, यथा, माता, पिता, हथौड़ा आदि। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करत्ता, बेट्टा, गाडी आदि। खड़ी बोली में मूर्धन्य लौ का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी के 9 भ के स्थान पर कर्मशः न ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, आना, अभी, कभी आदि। दोस्तों, अब है हरियाणवी। हरियाणवी को हरियाणी तथा बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज गिरियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। हरियाणा प्रांत तथा दिल्ली के
देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बाहुल्यता है। इस कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहते हैं। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बाहुल्यता है। इस कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। अब है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है गोस्थली, जहाँ गायें रहती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। इसके अंतर्गत सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों, अगला भाषा है बुंदेली। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली को बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा के पश्चिमी भाग तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। बुंदेल क्षेत्र के कवि तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर, भट्ट आदि हैं। फिर से सुनिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर, भट्ट आदि हैं। बुंदेली पर ब्रज तथा अवधि का प्रभाव है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अल्पप्राणीकरण हो जाता है, जैसे नहीं, नई, दही, दई, कहीं, कई, सूधो, सूदो आदि हो जाता है। इसमें शब्द के बीच से र का लोप हो जाता है। बुंदेली औकार बहुला है, जैसे तुम्हारा, तुम आओ, आओ, गाओ, बैठो आदि। बुंदेली में कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप में बदल जाते हैं। कर्मशः को, का, खो,
को का खो तथा के लिए का के लाने हो जाता है। के लिए का के लाने हो जाता है। संख्यावाची शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे गैरा 11 हो जाता है, बेरा 12 हो जाता है आदि। अब है कन्नौजी। दोस्तों, यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। फिर से सुनिएगा, यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। इसके अंतर्गत कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का विकास सौरसेनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ। कन्नौजी का विकास सौरसेनी प्राकृत से पांचाली प्राकृत से हुआ। सौरसेनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ। इस कारण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पांचाली भी कहा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पांचाली भी कहा। कन्नौजी ओकारांत प्रधान बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता है, जैसे और हो जाता है, कौन हो जाता है आदि। इसकी ध्वनियों में बीच में ह का लोप हो जाता है। अंत्य अल्पप्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सात हो जाता है, हाथ हो जाता है। य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है, जैसे जमुना हो जाता है, जस हो जाता है आदि। व के स्थान पर ब हो जाता है, जैसे वर के स्थान पर बर हो जाता है आदि। कन्नौजी के स्वरों में मुख्यतः अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे भौजाई हो जाता है, जुआ हो जाता है। अब है पूर्वी हिंदी। दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। पहला, अवधी। दोस्तों, अवध की बोली अवधी है। अवध की बोली अवधी है। अवध प्रांत के अंतर्गत लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली आदि ज़िले आते हैं। इनमें हरदोई ज़िलों को छोड़कर अन्य सभी ज़िलों में अवधी बोली जाती है। ब्रजभाषा के पश्चात अवधी ही साहित्य की दृष्टि से समृद्ध रही है। अवधी को पूर्वी तथा कोसली भी कहा जाता है। अवधी में पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन हुआ है, जैसे तुलसीदास रामचरितमानस, जायसी पद्मावत, कुतुवन मृगावती, लालदास जानकी रामायण, नाभादास भक्तमाल, अग्रदास ध्यान मंजरी, नूर मोहम्मद इंद्रावती, मंझन मधुमालती, उस्मान चित्रावली आदि अवधी के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ हैं।
दोस्तों, अवधि की विशेषताएं। अवधि में ए का उच्चारण ऐ हो जाता है और औ का उच्चारण औ हो जाता है। अ और उ के रूप में हो जाता है। जैसे कैसा, कैसा का कैसा हो जाता है। पैसा का पैसा हो जाता है। औरत का औरत हो जाता है। शब्दांत में आने वाली ध्वनि और निश्चित रूप से ऊ में परिवर्तित होती है। जैसे नाव को नाऊ हो जाता है, भाव को भाऊ हो जाता है, गांव को गाँव हो जाता है। अवधि में अकारण र का आगमन होना, जैसे पसंद पसंद हो जाता है, वियोग वियोग हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन य और व यदि किसी संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हों तो अवधि में य के स्थान पर ई आ हो जाता है, व के स्थान पर उ आ हो जाता है। जैसे ग्वाल गुआर हो जाता है, गुआर। यार सियार हो जाता है, द्वार दुआर हो जाता है, यार प्यार हो जाता है। इस प्रकार की इसमें परिवर्तन होती है। शब्द के आरंभ में और शब्द के मध्य में आने वाली ई ध्वनि ह में परिवर्तित होती है। जैसे रईस रहीस हो जाता है, इच्छा हिच्छा हो जाता है, सईस सहीस हो जाता है। इस प्रकार की अनेक परिवर्तन इसमें होती है। अवधि में अधिकांश शब्द वकारांत होते हैं। जैसे जगदीशवा, घोरवा आदि। कारक रचना की दृष्टि से विभिन्न कारकों में जहाँ अवधि के अपने परसर्ग हैं, कारक की रचना की दृष्टि से विभिन्न कारकों में जहाँ अवधि के अपने परसर्ग हैं, वहीं कारक के चिन्ह ने का विलोपन होता है। जैसे उसने खाया, इसका हो जाएगा उ खाइल। दोस्तों, अब अगला भाषा है बघेली। बघेल खंड की बोली बघेली कहलाती है। दोस्तों, बघेल खंड की बोली बघेली कहलाती है। बघेल खंड में बघेल राजाओं का राज्य था, जिनकी राजधानी रीवा थी। अतः इसका केंद्र रीवा है, जिसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना, शाहडोल, मैहर में बोली जाती है। बघेली की विशेषताएं। दोस्तों, बघेली में व का ब हो जाता है। जैसे आवा का आबा हो जाता है। आदिवासियों की शब्दावली की बहुलता विशेषण के साथ हा प्रत्यय का प्रयोग, जैसे कमहा, सुंदरहा आदि की जाती है। अब है छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, यह भाषा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, सुरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। इस बोली में साहित्य ना के बराबर है। इस बोली में साहित्य ना के बराबर है। इसमें शब्दों के महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसे जन झन आदि। अगला है राजस्थानी हिंदी। दोस्तों,
राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है, आइए जानते हैं एक एक करके। पहला है मारवाड़ी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर में भी बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा है। फिर से सुनिएगा, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरुवाड़ी है, मरु भाषा है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों और शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। मारवाड़ी में करण तथा अपादान कारकों में सु, ऊ तथा संबंध कारक में मैं, माई आदि कारकों चिन्हों का प्रयोग होता है। सर्वनामों में मैं के लिए महे, मह आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा भाषा है जयपुरी। राजस्थानी भाषा के अंदर दूसरा बोली है जयपुरी। दोस्तों, जयपुरी को ढूंढारी भी कहा जाता है। ढूंढारी को जयपुरी भी कहा जाता है। जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढारी या ढूंढानी बोली जाती है। ढूंढारी के साहित्यिक रूप में ब्रजभाषा, गुजराती, मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढारी में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। अगला बोली है राजस्थान मेवाती। अगला बोली है मेवाती। दोस्तों, यह राजस्थान में जहाँ मेओ जाति निवास करती है, यह राजस्थान में जहाँ मेओ जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा गया है। अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। फिर से बता दे रहा हूँ, अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोई बाई ने अधिकांशतः मेवाती में ही साहित्यिक रचनाएं की है। प्रायः इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। अब है मालवी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है मालवा कहा जाता है। इसमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी में साहित्य का अभाव है। अगला पॉइंट है बिहारी हिंदी। दोस्तों, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां इस प्रकार है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है
भोजपुरी। भोजपुरी दोस्तों बिहार राज्य के आरा जिले के एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। फिर से बता रहा हूँ, बिहार राज्य के आरा जिले के एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि ज़िलों में तथा बिहार के बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ आदि ज़िलों में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कवि कबीर, धर्मदास, धरनीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव रहा। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार हैं। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत में बोली जाती है, जैसे बहिनी, आगी आदि। भोजपुरी में रौ का लोप हो जाता है, जैसे लड़का, लइका आदि हो जाता है। अब है मैथिली। दूसरी बोलियां हैं मैथिली। मैथिली दोस्तों मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों सर्लाही, धनुषा, मोहतरी, सप्तरी, रोहतहट, मोरंग, सुनसरी तथा सिरहा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों विद्यापति, गोविंद दास, चंदा झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि थे। इन्हें मैथिली में लिखी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगली बोली है मगही। मगध क्षेत्र की बोली को मगही कही जाती है। मगध क्षेत्र की बोली मगही कही जाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। दूसरी बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी।
जॉर्ज गिरियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। जॉर्ज गिरियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से हुआ है। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। पहला, गढ़वाली। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। फिर से बता रहा हूँ, यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली आदि जिले शामिल हैं। इस बोली पर पंजाबी, ब्रज और राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का भी प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। अब है दूसरी बोलियां कुमाऊनी। कुमाऊं का पुराना नाम कुमांचल है। दोस्तों, कुमाऊं का पुराना नाम कुमांचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रानीखेत जिले शामिल हैं। फिर से बता रहा हूँ, कुमाऊं का पुराना नाम कुमांचल था, जिसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रानीखेत जिले शामिल हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की 12 उपबोलियाँ हैं, जिसमें खस प्रमुख उपबोली है। अब है नेपाली। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपारण, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।